31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर का एंड नहीं होता। ये स्मार्ट टैक्स प्लानिंग एंड एक्स्ट्रा टैक्स पे करने के बीच का एक लास्ट चांस होता है, जिससे आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स पे करने से बच सकते हो। अगर आप बिजनेस ओनर, प्रोफेशनल या सैलरी एम्प्लॉय हो तो ये वीडियो आपको लीगली टैक्स प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चेक करो कि आप कौन से टैक्स रिजिम में हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप ओल्ड रिजिम में हो या न्यू रिजिम में। क्योंकि ओल्ड रिजिम में आप एटीसी, एटीडी, एटीई एंड एटीजी जैसे सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हो, बट न्यू टैक्स रिजिम में कंपैरेटिव टैक्स रेट कम है, लेकिन आप ये सारे सेक्शन में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो। बहुत लोग बिना कंपेयर किए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड बाद में रियलाइज करते हैं कि उन्हें तो सारे सेक्शन में डिडक्शन मिला ही नहीं। तो टैक्स प्लानिंग करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका टैक्स रिजिम क्या है। अगर आप बिजनेस ओनर या प्रोफेशनल हो तो आप आपके बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। अगर एक्सपेंसेस जेन्युइन है तो आप सैलरीज, ऑफिस रेंट, मार्केटिंग एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस जैसे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। बट मेक श्योर कि ये सारे बिल्स आपके पास 31 मार्च के पहले अवेलेबल हो। फेक या बोगस बिल्स क्रिएट करना अवॉइड करो, क्योंकि इस रीजन से फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड बाद में हमें इन पे पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंस करने वाले हो इन फ्यूचर, जैसे कि लैपटॉप, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, तो इसे मार्च मंथ में कर लो ताकि आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सको। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो और आपका टैक्स रिजिम ओल्ड रिजिम है तो आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ एंड एलआईसी। और अगर आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 24B एंड प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80D और अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हो। हर केस अलग होता है, तो लास्ट मिनट डिसीजन लेने से पहले अपने टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेशन इवैल्यूएट करना जरूरी है। और ऐसे सिंपल टैक्स टिप्स के लिए जल्दी से मुझे फॉलो कर लो और ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो लास्ट मिनट में टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं।